हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं सभी बोर्ड्स के लिए, जैसे सीबीएसई, आईएससी। बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलीज्ड, हाउ विल इट मूव। हमें बताना है कि बच्चों, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हमने प्लेस किया है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो उसको छोड़ दिया है, तो कैसे ये मूव करेगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि अगर आप डाइपोल को किसी एंगल पर अलाइन करते हैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल एरो से दर्शाते हैं। यानी जितनी भी एरोज आप बनाएंगे वो पैरेलल बनाएंगे, राइट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, और जो वैल्यू है यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। यानी एवरीवेयर इन द रीजन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, यानी उसकी जो इंटेंसिटी है वो सेम है। सो बच्चों, अगर हम किसी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एंगल पर अलाइन करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट जो चार्ज हैं, दोनों जो चार्जेस हैं, उन पर एक फोर्स लगता है, राइट। यानी एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और एक फोर्स लगेगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। सो पॉजिटिव पर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव पर लगता है फील्ड के अपोजिट। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है नेट फोर्स जो होता है बच्चों, नेट फोर्स तो जीरो आता है डाइपोल पर, राइट। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है, यानी यहाँ पर एक रोटेशनल इफेक्ट मिलता है, दोनों फोर्सेस जो है डाइपोल को हल्का सा मूव कराएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, अगर डाइपोल इनिशियली अलाइन है, यानी जो डाइपोल मोमेंट होती है उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एक एंगल है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक नेट टॉर्क हमें देखने को मिलता है, और इस टॉर्क की वजह से डाइपोल अपने आप को अलाइन करती है। अगर इस तरीके से अलाइन हो जाती है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया है, नेगेटिव जो है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया है, और दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पर इस समय अब नेट फोर्स भी जीरो हो जाता है और नेट टॉर्क भी जीरो हो जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इफ वी प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल, सो यहाँ पर हम बोलेंगे कि उस पर नेट फोर्स तो जीरो होगा लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि कैसे ये मूव करेगी डाइपोल। तो हम बोलेंगे कि भाई ए टॉर्क विल डेवलप एंड अलाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द डाइपोल इज इनिशियली नॉट अलाइन। यानी डाइपोल शेल नॉट मूव एज नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज जीरो, यानी डाइपोल मूव नहीं करेगी लेकिन अपने आप को अलाइन करेगी, राइट। सो यहाँ पर टॉर्क जीरो नहीं होगा लेकिन नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस पर अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं। क्योंकि डाइपोल के अंदर दोनों चार्ज की स्ट्रेंथ भी सेम होती है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। सो बच्चों, दोनों पर इक्वल फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। सो इस पर क्यू ई फोर्स लगा, इस पर भी क्यू ई फोर्स लगा। अब एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और एक नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से डाइपोल यहाँ पर बिहेव करती है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से यहाँ पर अलाइन होगी, या उस पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट टॉर्क क्या होगा। तो हम बता सकते हैं कि इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एट सम एंगल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यहाँ पर नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा लेकिन नेट फोर्स जीरो होगा। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहाँ पर देखिए हमने पैरेलल रेज नहीं बनाई है। सो इस केस में स्टूडेंट्स, दोनों चार्ज जो है पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू, वहां पर E1 और E2 होंगे, यानी दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो ऐसा होने पर इस पर फोर्स लगेगा QE2, और इस पर फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स QE1। तो आप देखेंगे दोनों फोर्सेस की वैल्यू अलग अलग है, तो यहाँ पर नेट फोर्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा। तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नेट फोर्स आएगा जिसकी वजह से ये मूव कर सकती है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल विल मूव इन द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी स्टूडेंट्स ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करेगी। स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात, यानी जिधर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर मूव करेगी ये डाइपोल। और यहाँ पर नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, यानी वो अपने आप को अलाइन भी करेगी और मूव भी करेगी। सो इस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यहाँ पर बिहेव करती है इफ इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद है आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस
आपको सभी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे इस प्लेलिस्ट में स्टूडेंट्स। फिजिक्स 12th न्यूमेरिकल, आप पीपीसी फिजिक्स सर्च बॉक्स में डालिए, चैनल पर जाइए और इस प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।